नमस्कार। सोचिए, क्या होता है जब कानून बनाने वाले और उसे लागू करने वाले ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। आज हम एक ऐसे ही अनोखे टकराव को समझने जा रहे हैं जहां अदालत और प्रशासन के बीच एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी गई। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि तमिलनाडु के दो सबसे बड़े अधिकारियों यानी चीफ सेक्रेटरी और एडीजीपी को अदालत में खुद हाजिर होने का हुक्म सुना दिया गया। ये कोई रोजमर्रा की बात तो है नहीं। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, ये कोई मामूली अदालती सुनवाई नहीं थी। जब मद्रास हाईकोर्ट ने ये कदम उठाया तो उसने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एक बहुत सीधा और सख्त मैसेज भेजा। मैसेज ये था कि अदालत के आदेशों को नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर चाहे पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरे टकराव की जड़ें कहाँ हैं। मतलब ये पूरा विवाद आखिर शुरू कहाँ से हुआ। तो ये कहानी शुरू होती है थिरुपरम कुंद्रम विवाद से। कोर्ट ने बकायदा लिखकर एकदम साफ साफ निर्देश जारी किए, लेकिन हुआ ये कि प्रशासन ने उन पर ठीक से अमल ही नहीं किया। अब जब कागज पे लिखे आदेशों को ही हवा में उड़ा दिया गया तो अदालत ने इसे अपनी तौहीन, अपने अवमानना माना और सीधे प्रशासन के टॉप बॉस को ही कटघरे में बुला लिया। यहाँ पर एक बहुत जरूरी कानूनी शब्द सामने आता है, वो है अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई जानबूझकर कोर्ट के दिए गए आदेश को नहीं मानता या उसकी इज्जत नहीं करता तो इसे कानून का अपमान माना जाता है। और हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। और यहीं से ये पूरा मामला एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आके टिक जाता है। एक ऐसा सवाल जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। क्या लिखा हुआ कानून बड़ा है या फिर किसी सीनियर अफसर का जुबानी हुक्म। इस स्लाइड पर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का ये जो बयान है, ये इस पूरे मामले का सार है, उसका दिल है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि सरकारी अधिकारियों की पहली जिम्मेदारी और वफादारी देश के कानून के प्रति है, ना कि किसी के फोन पर दिए गए जुबानी ऑर्डर के प्रति। तो असल में ये लड़ाई दो अलग अलग तरह के सिस्टम की है। एक तरफ है कानून का शासन, जो सबके लिए बराबर होता है, पारदर्शी होता है, जिसमें जवाबदेही तय होती है। और दूसरी तरफ है एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ मौखिक आदेशों पर चलता है, जहां कोई पारदर्शिता नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, और जब जवाबदेही नहीं होती तो सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिक का ही होता है। तो ये मामला सिर्फ तमिलनाडु के दो अधिकारियों के बारे में नहीं है, नहीं, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। आइए समझते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र और हमारे शासन की पूरी व्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों है। सोचिए, इस एक मामले में दांव पर क्या क्या लगा था। बहुत कुछ। सबसे पहले तो न्यायपालिका की अपनी साख, फिर सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही और वो सिद्धांत कि कानून किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पद से ऊपर है, और सबसे आखिर में हम और आप जैसे आम नागरिकों का इस पूरे सिस्टम पर भरोसा। और अदालत ने अपनी बात की गंभीरता कैसे दिखाई? बस एक नंबर से। दो। अब ये संख्या सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन जब ये दो लोग राज्य के चीफ सेक्रेटरी और एडीजीपी हों तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता, ये पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बन जाता है। और आखिर में ये मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये है कि जब किसी अधिकारी के सामने अपने सीनियर का जुबानी हुक्म और देश का लिखा हुआ कानून दोनों आमने सामने खड़े हों तो उसे किसे चुनना चाहिए। इस सवाल का जवाब सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र की नींव के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जवाब से तय होता है कि देश कानून से चलेगा या फिर किसी व्यक्ति की मर्जी से।